आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में श्रावण महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय भक्तजनों, श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की हमें आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। और आपने देखा होगा बहुत सारे भक्तजन तीर्थ नगरी से कांवड़ लेकर के आते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं, भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करते हैं। तो आप यदि यह सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। श्रावण मास के दूसरे अध्याय में श्रावण महीने के व्रत, नियम और धर्म का फल क्या होता है, इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। तो भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। एकाग्र मन होकर के ध्यानपूर्वक सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रह करके 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे और अपनी प्रिय किसी वस्तु को त्याग दे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल और बिल्व पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे। कोटि लिंग आदि का निर्माण और अर्चन करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। नियम का धारण और पारण करे। मेरा पंचामृत से अभिषेक करे। भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य बोले। इस महीने में कभी भी व्रत रहित न रहे। हविष्यान्न भोजन करे और शाग मात्र का त्याग करे। तो हे मुनि, भक्ति युक्त होकर के व्रत करे और रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह, यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम भी वांछित फल के देने वाले हैं। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सत्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी यानी कि शिव भगवान की पूजा और व्रत करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का यह व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत और शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह जी का व्रत कहा गया है। तो हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत विनायक चतुर्थी व्रत होता है और पंचमी को नाग पूजन, इसका अन्य नाम मानव कल्पादि है। षष्ठी के दिन सुबोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें।
श्रावण मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है और जिसको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है। पूर्णमासी को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि, हयग्रीव अवतार कहा है। ये 7 काम हैं श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं और श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादि होता है और श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी और महोत्सव होता है। तो श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों का पूजन भी कर सकते हैं। श्रावण मास की सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा से अग्नि और द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्यदेव और अष्टमी के भगवान शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेवा और द्वादशी के भगवान श्रीहरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णमासी के चंद्रमा और अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि होती है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहे गए हैं। हे मुनि, इसी मास में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि तारा का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्तिपूर्वक करें। हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही का त्याग करें, आश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुनि, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश कहा है। मेरे या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से मेरे में और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करें। तो प्रिय भक्तजनों, यह दूसरे अध्याय की कथा थी। यदि आपको दी गई कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि पूरी श्रावण महीने की आपको प्रत्येक अध्याय की कथा का श्रवण करने को आपको ठीक समय से मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ के दरबार में आपकी उपस्थिति जरूर लग सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।